हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विभोश खान। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स का नाम है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। इन तीन डिपार्टमेंट में इनटेक कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 140 स्टूडेंट्स इंटर करता है हर ईयर इन तीन डिपार्टमेंट में। तो इस तीन सब्जेक्ट्स इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, मतलब लोगों को इतना हेक्टिक क्यों लगता है ये डिपार्टमेंट? दूसरा डिपार्टमेंट भी हेक्टिक है, लेकिन इन तीन डिपार्टमेंट स्पेशली बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होता है। प्रैक्टिकल्स बहुत डिफिकल्ट होता है, थ्योरी डिफिकल्ट होता है। ये क्यों है मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुना। जो पुराना सिलेबस था जादवपुर यूनिवर्सिटी का, ओल्ड सिलेबस, मतलब जो 1990, 2000, 2005, 2010 में जो फॉलो होता था, तो उन टाइम सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता था जो कोर ब्रांचेस है, ठीक है। उस समय तो CSE-IT ज़्यादा फ्लरिश नहीं किया था, इसलिए CSE-IT छोड़ दो। दूसरा जो डिपार्टमेंट्स का सब्जेक्ट है वो बहुत वास्ट सिलेबस होता था, बहुत कुछ पढ़ना होता था। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में हर लोग तो कोर में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट है वो रखा है, जो थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है वो सिलेबस छोटा कर दिया या फिर हटा ही दिया। लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल में ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है। ये क्यों नहीं किया है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कॉमन रहता है इन तीन सब्जेक्ट्स। अगर मॉडिफिकेशन कर दे सिलेबस में तो बाद में एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा ना। जादवपुर का तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम मान लो तुम मैकेनिकल पढ़ रहे हो जादवपुर यूनिवर्सिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नाम है, तो उसके बाद RRB JEE में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने जाओगे और कोई एक ऐसा सब्जेक्ट मिला या फिर ऐसा चैप्टर मिला जो कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, तो तुम्हें दिक्कत होगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का जो पुराना सिलेबस है ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो उतना ही वास्ट सिलेबस है, ये कैरीड आउट हो रहा है और नियर फ्यूचर में चेंज भी नहीं होगा ठीक से। लेकिन दूसरा जो डिपार्टमेंट्स है जैसे कि इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर, उसके इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद पावर, कंस्ट्रक्शन, इन सब ब्रांच तुम बोल सकते हो कि मिक्स्ड ब्रांचेस है या फिर एलाइड ब्रांचेस है या फिर सिस्टर ब्रांचेस है। क्योंकि इस नाम का सब्जेक्ट गेट एग्जाम नहीं है। गेट एग्जाम में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। तो तुम बोलोगे तो क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट का नाम इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है और लेकिन गेट एग्जाम में इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसलिए इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस थोड़ा बहुत 19-20 तुम कर सकते हो, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और RRB JEE एग्जाम में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, गेट में भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो चेंज तुम नहीं कर सकते सिलेबस। इसलिए जो एलाइड ब्रांचेस है इसमें सिलेबस थोड़ा बहुत मॉडिफाई करता है, जो अननेसेसरी चीज़ है वो हटा दिया गया है, इसलिए थोड़ा प्रेशर कम रहता है। ऐसा नहीं कि इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रेशर कम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। मैं सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी, जो लैब्स है वो भी बहुत हेक्टिक होता है। इलेक्ट्रिकल में थ्योरी बहुत वास्ट है, बहुत। मेरा बहुत सारा दोस्त है इलेक्ट्रिकल में, वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब दिन रात पढ़ाई करना होता है, बहुत बड़ा बड़ा सिलेबस है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट है गेट का पेपर में, एक सब्जेक्ट है। इसका अगर तुम यूट्यूब में सर्च करोगे तो तुम 166 लेक्चर वाला एक प्लेलिस्ट मिलेगा, 166 लेक्चर्स। उसके बाद सिस्टम्स एंड सिग्नल्स है, इसमें भी मोर देन 150 लेक्चर्स। अगर तुम किताब से पढ़ना चाहते हो तो मतलब इतना मोटा किताब पढ़ना होगा। अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। टीचर्स इतनी आसानी से मार्क्स नहीं देता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। इन तीन सब्जेक्ट्स असली कोर माना जाता है। दूसरा सब्जेक्ट भी कोर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पुराना है और सबसे ज़्यादा वाइटल है फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। तो इसलिए मॉडिफाई नहीं किया जाता है, टीचर्स भी लीनियंट नहीं होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल में थ्योरी तो ज़्यादा हेक्टिक है ही, प्रैक्टिकल भी ज़्यादा हेक्टिक होता है। फॉर एग्जाम्पल सिविल में मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कैसा है। थर्ड सेमिस्टर में तुम 6 सब्जेक्ट्स तो पढ़ाई करना होगा ही होगा। 6 सब्जेक्ट्स में लगभग 4 ऐसा सब्जेक्ट है तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा पूरा,
मतलब इतना वास्ट सिलेबस है, न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी है, मतलब बहुत है। उसके बाद प्रैक्टिकल 4 लैब है, थर्ड सेमेस्टर में 4 लैब है, फोर्थ सेमेस्टर में फिर से 4 लैब है। 4 लेबोरेटरी करने के बाद तुम्हारा मतलब अगर तुम कुछ और ट्राई करोगे मतलब कोडिंग वगैरह या फिर कैट प्रिपरेशन, तो कैसे टाइम मिलेगा तुम्हें, ठीक है। उसके बाद सिविल में सर्वेइंग कैंप होता है। सर्वेइंग कैंप में तुम्हें सुबह 5 बजे उठाया देगा। उसके बाद तुम्हें फील्ड में जाकर सर्वेइंग करना होगा। उसके बाद उसका रीडिंग लेना होगा। रीडिंग लेने के बाद उसके बाद वाइवा होगा, उसके बाद ड्राइंग होगा, उसके बाद मतलब जितना दिन तुम्हारा सर्वेइंग कैंप होगा तो हर दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा एफोर्ट देना होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिकल में थ्योरी बहुत वास्ट है, मतलब पूरा जादवपुर में सबसे हार्डेस्ट डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो लोग तुम बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल में इतना हाई सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट कैसे हुआ है, लॉकडाउन के वजह से हुआ है, ठीक है। लॉकडाउन से पहले इतना भयानक प्लेसमेंट नहीं होता था, हाँ होता था लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल में सिलेबस इतना वास्ट है, तुम कोडिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा तुम्हें, ये फैक्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम बोलोगे कि मैं कर लूँगा, इतना आसान नहीं है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बहुत हेक्टिक, ठीक है। अगर तुम ट्रैवल करके अगर कॉलेज आओगे तो और भी टाइम तुम्हें नहीं मिलेगा। मैकेनिकल में भी सेम है। मैकेनिकल का तो टीचर्स ऐसा है कि अगर तुम गलती से बोल दिया कि मेरे को कोडिंग करने की इंटरेस्ट है, तो वो लोग तुम्हें मतलब दिमाग खराब कर देगा तुमको बोलेगा कि तुम मैकेनिकल क्यों लिए हो, तुम्हारा इंटेंशनली मार्क्स कम कर देगा, ठीक है। ये ऐसा हुआ है, स्टूडेंट्स मैंने मुझसे बोला है, ठीक है। इतना आसान नहीं है मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल से कोडिंग करना। तो अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल चूज करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, ध्यान से सोचना। अगर तुम्हारा सिर्फ उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो फिर लेना। और हाँ अच्छा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंटरेस्ट है इसलिए मैं लूँगा, सिविल लूँगा, मैकेनिकल लूँगा। लेकिन ये बात सुनो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना कितना मुश्किल है। मतलब कंपटीशन सिर्फ तो जादवपुर में तो नहीं है, जितना कॉलेज है इंडिया में हर स्टूडेंट तुम्हारे साथ कॉम्पीट करेगा। गेट में अगर तुम जनरल हो तो गेट में 150 में रैंक लाना होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तुम बोलोगे कि मैं सिविल ले लूँगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए, सॉरी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है। ध्यान से सोचकर ब्रांच लेना। बाद में अगर दिक्कत मतलब कुछ लोग होता है कि मैकेनिकल ले लिया, क्यों ले लिया, मैकेनिकल का ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ले लिया। ऐसा नहीं था कि मैकेनिकल का सब्जेक्ट पता है, कुछ नहीं पता था लेकिन फिर भी मैकेनिकल ले लिया, उसके बाद बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है। मुझसे मतलब एक सेकेंड ईयर का लड़का कुछ दिन पहले बात हुआ था, वो बोल रहा है कि मैं कोडिंग का थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा है मुझे। मैं एक सर को बोल दिया मेरे को कोडिंग पसंद है, तो सर ने बोला कि तुम सीट वेस्ट कर रहे हो, तुम कोडिंग छोड़ दो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा फ्यूचर में।